डीसा में पोस्टेड थी तब पुलिस वाले आके कहते थे साहब आपके समाज के लोग सारे विष्णु ही आते हैं, सबके दारू के पकड़े जाते हैं, सबसे ज़्यादा आप ही के समाज के लोग हैं। अब मैं कहना चाहूँगी कि मेरे तो पेरेंट्स काफ़ी, जब मैं छोटी थी तब चल बसे थे। ये देख के मैंने आगे मोटिवेशन लिया है कि मेरी बहन है और मेरी बहन ने मेरे लिए इतना किया है तो मैं कुछ बन के ही दिखाऊंगी। मैं गुजरात में न्यायिक सिविल जज तरीके से पोस्टेड हूँ। वैसे तो आपको इतने लोगों ने यहाँ पे सब बोल के आपको मोटिवेशन दे दिया है, काफ़ी हद तक आपको सब मुझसे सीनियर लोग हैं उन लोगों ने आपको काफ़ी मोटिवेशन दिया है। मैं कहना चाहूँगी कि मैं तैयारी जब कर रही थी तो ऐसा सुनने में आता है कि मोटिवेशन की बहुत कमी होती है। मोटिवेशन नहीं होता है, कुछ महीना भर पढ़ने का मन करता है, फिर उसके बाद ऐसा मन करता है कि चलो अब पढ़ाई नहीं हो रही है, अब कहीं और मन भटक रहा है। तो आपको जैसे हमारे डेलू साहब ने कहा था कि आपको अपने पेरेंट्स को देखना चाहिए कि आपको आगे क्या करना है, आपकी अपना फ्यूचर बनाना है। अब मैं कहना चाहूँगी कि मेरे तो पेरेंट्स काफ़ी, जब मैं छोटी थी तब चल बसे थे। मेरी सिस्टर है इंदिरा विश्नोई, उन्होंने मुझे बड़ा किया। उन्होंने 9th स्टैंडर्ड में थी तब मेरी मदर की डेथ हो गई थी और उसके बाद से उन्होंने हमें पढ़ाया। वो भी ज़्यादा बड़े नहीं थे, 18-19 साल के ही थे, पर उन्होंने भली भांति हमें लोगों को पढ़ाया लिखाया और कभी ये नहीं सोचा कि मैं लड़की हूँ शादी करवा के भेज दिया जाए। उनकी मोटिवेशन की वजह से आज मैं आगे बढ़ पाई हूँ, क्योंकि हमारे समाज के जो हमारे घर वाले थे, बड़े बुजुर्ग थे, उनके हिसाब से ऐसा था कि बच्ची बड़ी हो गई है, शादी करवा दो, फिर वो देखती रहेगी कि क्या करना है। पर मेरी बहन ने कहा कि जब तक मेरी बहन और मेरा भाई जब तक आगे बढ़ेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं, मैं उनकी शादी के बारे में सोचूंगी भी नहीं। उन्होंने हमेशा हमारे सामने खड़े बिना सपोर्ट के उन्होंने हमें यहाँ तक वो लेके आए हैं। हमें कभी आज तक ये नहीं कहा कि तू मेरे पास पैसे नहीं है, तू रहने दे, अब आगे मैं तुझे नहीं पढ़ा सकती। उन्होंने मुझे निरमा भेजा, मैं अच्छी जगह मैंने पढ़ाई की। उसके बाद भी 2016-17 के बाद भी जब मैं वापस आई, उसके बाद भी 2 साल जब मैं पढ़ती रही, उसके बाद भी काफ़ी लोगों ने कहा कि इतनी कितनी पढ़ाई कर रही है, अब तो पढ़ाई इसकी पूर्ण हो जानी चाहिए, अब तो शादी करवा दीजिए। तब भी मेरी बहन ने वहाँ पे भी मेरा सपोर्ट किया, बोला कि नहीं, उसे जितना वक्त लगेगा, जब तक वो पढ़ाई करेगी, जब तक वो अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो जाती, मैं उनकी शादी का नहीं सोचूंगी। इतना सब लोगों का सुनने के बाद भी उन्होंने कभी हमें ऐसा नहीं सोचा कि वो खुद शादी करके सेटल हो जाए, हमें छोड़ के चले जाए या कुछ। उन्होंने हमेशा हमें हर तरीके से वैसे रखा कि जैसे उसके खुद के बच्चे हों। तो अगर आप मोटिवेशन की बात करती हैं तो मैंने हमेशा उसे देखा है और उसे देख के मैंने आगे मोटिवेशन लिया है कि मेरी बहन है और मेरी बहन ने मेरे लिए इतना किया है तो मैं कुछ बन के ही दिखाऊंगी। हमारे समाज में महिला को इतना प्रोत्साहन नहीं दिया जाता और मैं कहना चाहती हूँ कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन दें। महिला जितना आगे बढ़ेगी उतना हमारा समाज भी आगे बढ़ेगा। महिला जब तक अपने छोटे बच्चों को सिखाएगी कि ये हमें इस तरीके से हमें अपने बच्चों को पढ़ाएगी कि पढ़ना ज़रूरी है, तो हमारे यहाँ पे जो ये 2 नंबर की चीज़ें हैं, ये सब है, वो सब ख़त्म होगा, नशा वगैरह सब ख़त्म होगा। जब मैं डीसा में पोस्टेड थी तब पुलिस वाले आके कहते थे साहब आपके समाज के लोग सारे विष्णु ही आते हैं, सबके दारू के पकड़े जाते हैं, सबसे ज़्यादा आप ही के समाज के लोग हैं। तो ये जो उनकी धारणा है वो मुझे ख़त्म करनी है कि नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हमारे यहाँ सबसे IPS IAS और ऐसे लोग हैं, हमारे यहाँ 2 नंबर धंधा करने वाले लोग नहीं हैं। तो ये प्रोत्साहन आप कीजिए और ये चीज़ें माएँ सिखा पाएंगी जब वो खुद शिक्षित होंगी। तो महिला को पढ़ाइए, बच्चों को पढ़ाइए, उनको आगे बढ़ाइए। शादी तो होती रहेंगी पर पहले उनको अपने पैरों पे खड़ा कीजिए। धन्यवाद।